Hello, good evening, all of you. My dear student, you are most welcome to our YouTube channel after 12th. हम डेली क्लासेस में कैसेलेट्स सॉल्व करते हुए जा रहे हैं जो अपने एग्ज़ाम में आती हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक वाला पार्ट है, उसमें जो आती हैं वो वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जिसके लिए हम रेडी हो रहे हैं, वो है हमारा टारगेट क्लैट 2026। क्लैट 2026 के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आइए वापस से फिर एक पजल की प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ, एक कैसेलेट की प्रैक्टिस करिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टोटली बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पीछे वाली क्लास में अगर आप देखोगे तो हमने एक मेंसुरेशन पर बेस्ड कैसेलेट ली थी, अभी हमने SICI पर बेस्ड हमने कैसेलेट को लिया है। तो आइए इसे अपन पढ़ते हैं, देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। आप पेन पेपर लेके बैठें, हमारे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो सारी बात पढ़ेंगे हम, फिर डेटा को आगे लेकर के चलेंगे। तो आइए देखते हैं एक बार। ये साइड में करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा हाँ यस, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, इधर कट रहा है थोड़ा, चलिए। Mariam invested a certain amount in bank, 12.5% per annum. Simple interest for 4 years. When Mariam received money from the bank after 4 years. 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर मरियम ने जो पैसा लिया, he decided to divide the amount among his 3 children, alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. My dear student, alpha, beta, gamma. 5, 7, 6. The ratio is 5, 7, 6. Alpha invested their amount in a bank at 20% per annum at compound interest for 2 years. यहाँ से आगे क्वेश्चन अपन बाद में रीड करेंगे, पहले हम यहाँ तक का डेटा पढ़ेंगे दोस्तों कि मरियम इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट इन ए बैंक एट 12.5% पर एनम फॉर 4 ईयर, ओके, एंड ही डिसाइडेड टू डिवाइड द अमाउंट अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रन आफ्टर 4 ईयर। ही डिसाइडेड द अमाउंट इज डिवाइडेड इन हर 3 सन, 3 चिल्ड्रन, अल्फा, बीटा एंड गामा। सम ऑफ 5, 7, 12, 12, 6, 18। कैलकुलेशन को पजल्ड करने का काम एग्जामिनर का है, कैलकुलेशन को इजी करने का काम हमारा है। तो अगर माय डियर स्टूडेंट, मैं अगर इसको 500, 700 एंड 600 कर लेता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई इम्पैक्ट आएगा आंसर पर? नो, क्योंकि तो रेशियो है, वापस से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एकदम आसान सी बात है, ठीक है। तो चलिए आओ देखते हैं। देन 1800, इसने 12.5% पर एनम से इन्वेस्ट किया है, बट 4 ईयर इज 50, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। क्यों होता है इक्वल? बिकॉज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल ओनली, हमेशा ओनली प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल। ओके, लेट प्रिंसिपल 100 and
simple interest for 4 year 50, because 50% of 100 is 50% of 100 is 50, because 50% of 100 is 50. Let principal 100, Mariam principal 100. 1 year simple interest is 12.5, 2 year simple interest is 25, then 4 year simple interest is 50. Then amount will be 150. सिंपल इंटरेस्ट और 4 ईयर इज 50, देन अमाउंट विल बी 150. मैं कोई कैलकुलेशन मैनेज करूंगा दोस्तों, एक बार देखते रहें बोर्ड पर. प्रिंसिपल 100, एसआई 50, देन अमाउंट इज 150. अमाउंट कितना है 150. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमाउंट इज 1800. तो 150 इज इक्वल टू 1800. देन मरियम प्रिंसिपल इज, अरे 150 इज इक्वल टू, सॉरी लिखना वही था जो बोला. 150 इज इक्वल टू 1800, देन वैल्यू ऑफ 100 इज 12,000, देन वैल्यू ऑफ 100 इज 1200. अब हमें क्वेश्चन में बहुत कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने अपनी कैलकुलेशन को मैनेज कर लिया. यदि माय डियर स्टूडेंट में 150 लेके चलता हूँ तो फिर मुझे इस रेशियो में 150 को डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि मरियम ने अपना जो अमाउंट आया था आफ्टर 4 ईयर वही तो अपने बच्चों में डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो अगर मैं इस 150 को इस 18 में डिवाइड करता तो देखो पॉइंट की कैलकुलेशन हो जाती. 18 इज इक्वल टू 150, देन 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन 18. तो फिर ये कैलकुलेशन पॉइंट में चली जाती. समझ रहे हैं ना आप. तो 25/3 तो पॉइंट की कैलकुलेशन आती. उससे बचने के लिए हमने एक काम किया. क्या काम किया, थोड़ा गौर फरमाइएगा. हमने ऐसे देखा कि लेट प्रिंसिपल 100, फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5, देन 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 50, देन अमाउंट इज 150. 150 इन 3 अपने जो चिल्ड्रन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया. तो 150 इज इक्वल टू 1800, देन 100 इज इक्वल टू 1200. इट मीन्स हमारे समझ आया कि मरियम का जो प्रिंसिपल था, मरियम प्रिंसिपल इज 1200. इतनी सी जानकारी अपन को याद रखनी है. मरियम प्रिंसिपल इज 1200 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 600 एंड अमाउंट इज 1800. ये हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए कर लिया. और इस 1800 को मरियम ने अल्फ़ा बीटा गामा में 5-7-6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. यहाँ तक काम खत्म. 5-7-6 के रेशियो में अल्फ़ा बीटा गामा को दिया तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अब आगे की कैलकुलेशन पढ़ते हैं. अल्फ़ा इन्वेस्टेड देयर अमाउंट इन ए बैंक एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर. माय डियर स्टूडेंट, अल्फ़ा 20% per annum at CI for 2 year. The difference between the amount invested by Mariam and the total amount received by Alpha is 14400. 14400. ओके. तो देखिएगा एक बार, पहले हमें अल्फ़ा का अमाउंट निकालते हैं हम. 20% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन 120 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100. आपको पता होगा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी. तो प्रिंसिपल इज 500, 1 प्लस रेट इज 20 अपॉन 100 एंड टाइम इज 2 ईयर फॉर 2 ईयर्स. तो मैंने इसे डायरेक्टली यहाँ लिखा है, इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ. यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से अमाउंट जो आने वाला है दोस्तों, वो कितना अमाउंट आने वाला है, 12 12 144, 144 इंटू 5 20, 22 720. Mariam principal is 1200. The difference between the amount invested by Mariam,
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मरियम, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मरियम इज 1200 and the total amount received by alpha, total amount received by alpha is 720. Then the difference is my dear student 1200 minus 720 is 480 और 480 is equal to the 14400. 480 is equal to 14400. Then 1 is equal to 30. इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं सॉल्व करने का. 1 इज इक्वल टू 30. अब हम हमारे 1 की वैल्यू उसके 30 के इक्वल है. अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली. हमसे जैसे जैसे पूछे सारी बात बता सकते हैं. बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. बस आपको ये वैल्यू पता रखनी है दोस्तों. 1 इज इक्वल टू 30. तो यहाँ से देखो हम ये डेटा निकाल सकते हैं. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? 500 इंटू 30 15,000. बीटा की जो उसका जो अपना हिस्सा आया, जो उसका शेयर है, वो कितना आएगा बीटा का? 21,000 एंड 600 इज इंटू 30 इज 18,000. ओवरऑल वैल्यू विल बी 1800 इंटू 30 54,000. ऐड करोगे तब भी 54,000. मरियम इन्वेस्टेड द मनी इंटू 30 36,000. तो इस सारा डेटा मैंने एक साथ लिख लिया है और आगे क्वेश्चन पे अपन इसे काम करेंगे. तो ध्यान से देखिएगा एक बार. आइए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मरियम 12 इंटू 30,000. वो कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से जैसे है. एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय अल्फ़ा फ्रॉम बैंक. द अमाउंट रिसीव्ड बाय अल्फ़ा फ्रॉम बैंक. बस इतना सा ध्यान रखना है इस वाले को. द अमाउंट रिसीव्ड बाय अल्फ़ा फ्रॉम बैंक. अल्फ़ा फ्रॉम द बैंक 15,000. इन वाली वैल्यूज़ पे आपको ध्यान देना है. 36,000 15,000 21,000 18,000 है ना. एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय अल्फ़ा फ्रॉम बैंक 21,600 बिकॉज अल्फ़ा इन्वेस्टेड इज मनी फॉर 2 years एट द CI at the rate of 20% per annum. तो अमाउंट रिसीव्ड बाय अल्फ़ा फ्रॉम द बैंक इज 21,600. ओके, तो देखिएगा. व्हाट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अल्फ़ा फ्रॉम बैंक? व्हाट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अल्फ़ा फ्रॉम बैंक? अल्फ़ा शेयर इज 15,000 बट अल्फ़ा रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इज 21,600. 21,600 minus 15,000 is equal to the 6,600. Which option is correct? C is the right answer. C is the right answer. इस तरह से हमें हमारा सारा डेटा पढ़ना है. C is the correct answer. अगर ये कम विजिबल है तो 21,600 minus 15,000 then correct answer will be 6,600. Next question my dear student. इस जगह पे आपको हर बार क्या मानना है? वो बाई मिस्टेक टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, है ना. तो इस जगह पे अपन को हर बार अल्फ़ा मानना है. ओके, क्या वैल्यू आएगी? अल्फ़ा. चलिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं. अल्फ़ा. The second question is the interest received by Mariam from the bank. The interest received by Mariam from the bank. My dear student, थोड़ी देर पहले हम एक डेटा पढ़ के आए थे. सिंपल इंटरेस्ट इज 600 बट 1 इज इक्वल टू 30. देन मरियम इंटरेस्ट इज 600 इंटू 30. Mariam interest is 600 into 30. Then answer will be 18,000. D is the correct answer. यदि हमने कैलकुलेट को सॉल्व कर लिया तो फिर आप ये सोचिए, फिर क्वेश्चंस में रुकना ही नहीं है.
फिर तो पूरी स्पीड में क्वेश्चन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ बीटा इन्वेस्टेड देयर अमाउंट टू ए बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट, then after 3 years it will become 25,200. Find the rate of interest per annum. Beta invested this amount at SI, then after 3 year become 25,200. Find the rate of interest per annum. My dear student, principal of beta is 21,000, amount is 25,200, then the simple interest is 25,200 minus 21,000, then 4,200. okay, so 4,200 is SI, but we find out the rate percent per annum. Then the formula of SI is one second, SI is equal to principal into rate into time upon 100. SI is 4,200, principal is by beta 21,000. 21,000, रेट फाइंड आउट करने, टाइम इज 3 year अपॉन 100. कैंसिल वेंसिल, ओके, 20, देन डिवाइड बाई 3, रेट इज 20 अपॉन 3, 62/3%. 62/3%. A is the right answer. A is the right answer. इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते थे, तो वापस देखिएगा इसी क्वेश्चन को गौर से देखें दोस्तों। मैं वापस से वहीं आ जाता हूँ। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना। यस, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे थे, एक बार के लिए हटा रहे हैं सबको। अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाते तब भी ये सवाल सॉल्व हो जाता आसानी से। बात क्या थी, बात ये थी कि 25,200 अमाउंट है और 21,000 क्या है, प्रिंसिपल है। देन सिंपल इंटरेस्ट इज 4,200, बट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year. Then 1 year SI is, each year simple interest is equal. Then 1 year simple interest will be 1,400. 1 year simple interest is 1,400. 1 year simple interest is 1,400, and my dear student, principal is 21,000. So 1,400 upon 21,000 into 100. कैंसिल करेंगे, 7 3 is 21, 20. 20 डिवाइड बाई 3, 62/3%. तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हुई, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, फटाफट से कर लिया। तो हमें यहाँ से एक जानकारी पता होनी चाहिए कि 1 year सिंपल इंटरेस्ट कॉल्ड रेट, 1 year सिंपल इंटरेस्ट कॉल्ड रेट, एंड रेट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। बिकॉज हमें सिंपल इंटरेस्ट कोई क्यों देता है, जब हम उसको प्रिंसिपल लेंट आउट करते हैं, उधार देते हैं प्रिंसिपल, तब वो हमको इंटरेस्ट देता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि 1 year सिंपल इंटरेस्ट इज 62/3%, या हम ऐसे कहते हैं 1 year सिंपल इंटरेस्ट इज 1,400, बातें तो सेम ही हैं। 1 year सिंपल इंटरेस्ट इज 62/3% कहते हैं, या 1 year सिंपल इंटरेस्ट 1,400 कहते हैं, बातें तो दोनों एक ही है। तो 1 year सिंपल इंटरेस्ट कॉल्ड रेट, एंड रेट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। तो 1,400 अपॉन 21,000 इंटू 100। एक छोटी सी लाइन है जो एकेडमिक से कंपटीशन में लेके आती है। अगर आप अभी भी उस फॉर्मूले से उलझे रहोगे कि SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो
तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा और आपका टाइम भी लगेगा। फिर मत कहना कि साहब हम जल्दी से इसे कर नहीं पाए। आपके एग्ज़ाम का स्पेशल लाइन है, टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। आपके सब्जेक्ट का नाम ही इस तरह से रखा है एग्ज़ाम ने, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, नॉट बेसिक फंडामेंटल्स। तो आपको टेक्निक्स सीखनी ही होंगी। वो टेक्निक्स कैसे सीखनी है, छोटी सी लाइन मैंने बोली, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं अपने नोट्स बना करके। नोट 1, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कॉल्ड रेट, इसी की सेकंड लाइन है रेट परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, रेट परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। ये याद रहेंगे तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ गामा इन्वेस्टेड देयर अमाउंट इन ए बैंक एट 10% पर एनम, गामा इन्वेस्टेड देयर अमाउंट 18,000 per annum at compound interest, then find the interest received by him after 3 years. Good. 18,000 invested by gamma 10% per annum, तो हम 10% पर एनम को अप्लाई कर सकते हैं। 1 + 10 / 100 की पावर टी करोगे आप तो टाइम 3 ईयर है, तो 10 × 10 + 1 11/10। तो इस चीज़ को बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखना सीखिएगा 10% इज इक्वल टू 1/10, तो 10 + 1 11/10, ऐसे डायरेक्टली लिखना है। 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस 18,000। माइनस 18,000 क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 की पावर T माइनस P। ये CI का एक फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 + R/100 की पावर T माइनस P। तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रखा है। अभी मैं इसे बेसिक से समझा देता हूँ, इसके जस्ट बाद इस क्वेश्चन को अपन फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। Gamma invested their amount in a bank at 10% per annum at compound interest, then find the interest received by him after 3 years। तो इसे कैलकुलेट करते ही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट आ जाएगा। एक बार इसे कैलकुलेट करिएगा, कैंसिल 11 11 11 1331 इंटू 18 माइनस 18,000। 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है ना। अभी हम एक सेकंड मेथड पढ़ेंगे, उसमें कैलकुलेशन बहुत फटाफट से होगी। तो पहले एक बार ये बेसिक से करते हैं इसे सॉल्व। कैरी 5, 18 3 54, कैरी 5 और फिर 54 प्लस 5 9 5 18 18 1 18 प्लस 5 23 माइनस 18,000। तो 5,948 इज CI, 5,948। ये 5 आएगा दोस्तों, सिली मिस्टेक बाय कैलकुलेशन, दिस वन इज 5। तो फिर अब देखो यहाँ भी 5 भी आएगा, एक सिली मिस्टेक हुआ। तो 5958, 5958 इज द राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे आपको ऐसे टेक्निक के थ्रू समझते हैं और कैसे करना है वो देखते हैं। एक बार फटाफट से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्रिंसिपल है 18,000, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 3 ईयर। प्रिंसिपल इज 18,000, रेट इज 10% पर एनम, टाइम इज 3 ईयर एंड वी वांट टू फाइंड आउट द CI ऑफ 3 ईयर। कैसे CI निकालेंगे? 10% ऑफ 18,000 इज 1800। ये तो बहुत सिंपल है, 10% तो कोई भी निकाल सकता है। अगेन 10% ऑफ 180, अगेन 10% ऑफ 180 18,
बिकॉज ऑफ 3 ईयर हमने 3 स्टेप सोल्व किए। मल्टीप्लाई बाई 3 3 1, then value will be 5400 540 plus 18. Add this value, my dear student, 8 5 8 add this value 8 145 and again 549 or 5958 5958 is the right answer। तो ये कितना आसान है, लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज़ एग्जिस्ट की होगी कि ये 331 कहाँ से आया। तो इसके लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पर हमने पहले कुछ क्लासेस पढ़ाई हुई हैं, जिसमें आप SICI वाले सेगमेंट में जा कर के वो क्लास सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा बताया गया है। क्या बताया गया है वो मैं लिखवा देता हूँ। फॉर 2 ईयर हमें मल्टीप्लाई करना है तो 21, फॉर 3 ईयर मल्टीप्लाई करना है 331, फॉर 4 ईयर मल्टीप्लाई करना है 4641 एंड फॉर 5 ईयर मल्टीप्लाई करना है तो 5 10 10 5 1। इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये हम आपको अश्योर कर देते हैं, है ना। आप बिलीव कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। 2 ईयर के लिए मल्टीप्लाई कितने से 21, 3 ईयर के लिए मल्टीप्लाई 331, 4 ईयर 4641, 4 स्टेप निकाले जाएंगे फिर मल्टीप्लाई होगा। 3 ईयर के लिए 3 स्टेप निकाले मल्टीप्लाई हुआ। 5 ईयर के लिए 5 स्टेप निकालेंगे मल्टीप्लाई होगा। 5 स्टेप कौन से निकालेंगे, जैसे ये 3 स्टेप हुए, अगेन 10% अगेन 10%, तो हो जाएंगे 5 स्टेप, सॉल्व कर लेंगे। तो आप ये कहाँ से आए इसके लिए तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप ऐसे डायरेक्टली इन्हें याद कर सकते हैं। और जब भी CI की रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने फटाफट से अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। बहुत आसान सी बात है दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ गामा इन्वेस्टेड हाफ ऑफ देयर अमाउंट इन ए बैंक एट 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years, then what is the difference between interests received by him। एक ये छोटा सा क्वेश्चन हम आपको आपके होमवर्क में देते हैं, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है और इसकी जगह आपको क्या पढ़ना है, अल्फ़ा, और ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। और जैसे इसका जो आंसर आए तो प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन, जो भी इसका आंसर आता है प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू वॉच सच टाइप वीडियोज़, और वीडियोज़ कंटिन्यू आती रहेंगी। अपने दोस्तों में अच्छी बातें शेयर करें, उन अच्छी बातों में से एक अच्छी बात है हमारी ये क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।